हम शेयर्स और डिबेंचर्स के बारे में बात करेंगे। इस पर जो है एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चन जो है यूजुअली इनके बीच का डिफरेंस और इनको कंपेयर करने के बारे में आता है। तो पहले बात करते हैं शेयर्स की। तो शेयर्स जो हैं किसी भी कंपनी के कैपिटल की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। जैसे अगर बात करूं किसी कंपनी की 1000 रुपये की वैल्यू है और उसने अगर 1000 शेयर इशू कर रखे हैं तो उसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट हो जाएगी वो एक शेयर हो जाएगा और उसकी वैल्यू 1 रुपये हो जाएगी। तो शेयर जो है कंपनी की कैपिटल की स्मॉलेस्ट यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। शेयर्स को बाज़ार में बेचा जाता है पैसे को जुटाने के लिए। तो किसी भी कंपनी को जब पैसे की ज़रूरत हो तो वो शेयर्स बेचकर जो है पैसा जुटा सकती है। जिस भाव पर शेयर बेचा जाता है उसको बोला जाता है शेयर प्राइस। और जो भी उस शेयर को खरीदता है वो उस कंपनी का ओनर बन जाता है। यानी कि अगर किसी ने किसी कंपनी के 10% शेयर खरीद लिए तो वो उस कंपनी का 10% मालिक हो जाता है। और जो शेयर खरीदते हैं उनको शेयर होल्डर कहा जाता है और उनको डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड तब मिलता है जब कंपनी उसको डिक्लेयर करे। और शेयर जो है वो ट्रांसफरेबल है, यानी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को शेयर ट्रांसफ़र कर सकता है। बेसिकली दो तरह के शेयर होते हैं, एक होता है कॉमन इक्विटी शेयर जिसको कॉमन स्टॉक भी बोला जाता है और दूसरे होते हैं प्रेफरेंशियल शेयर। जो कॉमन इक्विटी शेयर्स होते हैं उनमें वोटिंग राइट मिलता है, यानी कंपनी की जो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें वो अपने वोट के थ्रू पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये शेयर होल्डर्स जो हैं वो डिविडेंड के लिए एलिजिबल होते हैं। और ये जो शेयर होता है ये इरिडीमेबल होता है। इरिडीमेबल मतलब कि अगर कोई शेयर होल्डर चाहे कि मैं ये शेयर कंपनी को वापस कर दूं और बदले में पैसे ले लूं तो वो काम नहीं हो सकता। और वाइंडिंग अप जब होती है तो इन शेयर होल्डर्स को पेमेंट तब किया जाता है जब पूरी लाइबिलिटीज़ पे हो चुकी हों। तो जब भी कोई कंपनी वाइंड अप की जाती है, ख़त्म की जाती है, तो सबसे पहले उसको कंपनी को बेचकर जो भी पैसा आता है उससे लाइबिलिटीज़ पे की जाती हैं। जिनसे भी कंपनी ने कर्ज लिया हुआ है उनको पहले पे किया जाता है, उसके बाद जो है शेयर होल्डर्स को पे किया जाता है। प्रेफरेंशियल शेयर की बात करूं तो इन शेयर्स में वोटिंग राइट नहीं होता है। यानी कि प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर जो है वोटिंग प्रोसेस में, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करता। लेकिन इनको एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है जो यूजुअली हाई हो सकता है नॉर्मल डिविडेंड से। ये जो है ये रिडीमेबल होते हैं, यानी कि प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स जो है वो अपने शेयर्स को कंपनी को सरेंडर करके जो है पैसा ले सकता है। और जब कंपनी वाइंड अप होती है, ख़त्म की जाती है, तो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर होल्डर्स के पहले पे किया जाता है। तो ये जो है खास फीचर्स होते हैं प्रेफरेंशियल शेयर्स के। अब मैं डिबेंचर की बात करता हूँ। तो डिबेंचर जो है एक लॉन्ग टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट होता है, यानी कि डेप्ट यानी कि कर्जा। तो डिबेंचर जो है कर्जा उठाने के लिए इस्तेमाल होता है। किसी कंपनी को अगर पैसा जुटाना है तो एक तरीका ये होता है कि वो दूसरों से कर्ज ले ले, और ये कर्ज लेने में जो है डिबेंचर का रोल होता है। कोई कंपनी जो है जब डिबेंचर इशू करती है तो वो पैसा जुटाती है बोरोड कैपिटल से, यानी वो पैसा दूसरे से कर्ज के फॉर्म में लेती है। डिबेंचर जो हैं वो रिडीमेबल या इरिडीमेबल भी हो सकते हैं, यानी इनको जो है कंपनी को वापस किया जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता है। ये भी शेयर्स की तरह ट्रांसफरेबल होते हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को डिबेंचर ट्रांसफ़र कर सकता है। और डिबेंचर पे जो रिटर्न मिलता है, जो इनकम होती है, वो होती है इंटरेस्ट के फॉर्म में, जो कि यूजुअली फिक्स रहती है। टाइप्स ऑफ डिबेंचर पे आए तो कुछ खास तरह के डिबेंचर्स होते हैं। सबसे पहला जो होता है सिक्योर्ड डिबेंचर। तो डिबेंचर जब कंपनी इशू करती है तो वो पैसा जुटाती है और बदले में उसको इंटरेस्ट दूसरे पार्टीज को पे करना पड़ता है जिन्होंने भी डिबेंचर खरीदा है। तो वो कंपनी
डिबेंचर पर इंटरेस्ट देने में कितनी सक्षम है। तो कई बार क्या होता है, कंपनियां कुछ एसेट को साथ में सिक्योरिटी के तौर पे रखती हैं। वो इसलिए ताकि अगर कंपनी इंटरेस्ट चुकाने की स्थिति में ना हो, ताकि तब वो उस एसेट को बेचकर लोगों को इंटरेस्ट दे सके। तो इस तरह के डिबेंचर जो होते हैं उन्हें सिक्योर्ड डिबेंचर बोला जाता है, और जिनमें सिक्योरिटी नहीं होती उन्हें अनसिक्योर्ड डिबेंचर बोला जाता है। इसके अलावा कुछ कन्वर्टेबल डिबेंचर भी होते हैं जो कि शेयर्स में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर वो होते हैं जो कि किसी भी चीज़ में कन्वर्ट नहीं हो सकते। तो इनकी मैं पहले सिमिलैरिटीज़ की बात करूं तो ये दोनों ही फाइनेंशियल एसेट हैं। इन दोनों का ही इस्तेमाल पब्लिक से पैसा रेस करने के लिए होता है, और ये पब्लिक को इशू किए जा सकते हैं, और इन्हें डिस्काउंट पर भी बेचा जा सकता है। तो कई बार कंपनियां जो है आईपीओ और डिबेंचर जो है किसी खास पार्टी को, जैसे रिटेल इन्वेस्टर हो, प्रेफरेंशियल इन्वेस्टर हो, उनको जो है डिस्काउंट पर दे देती है। तो ये चीज़ की जा सकती है। इनके डिफरेंसेस की थोड़ी बात करें तो शेयर जो है ये ओन्ड कैपिटल होती है, ओन्ड फंड होते हैं, यानी कि शेयर का जो पैसा है वो कंपनी का खुद का पैसा होता है। कंपनी चाहे तो उसको इस्तेमाल कर सकती है, उसको वापस करने की ज़रूरत नहीं होती। पर डिबेंचर जो है वो डेब्ट कैपिटल होता है, ये कर्जा लिया हुआ चीज़ होती है, और कर्जे को आपको वापस करना पड़ता है। इसलिए जो है डिबेंचर से जो पैसा जुटाया गया है उसको बोरोड फंड बोला जाता है। जो भी शेयर खरीदता है उसको शेयर होल्डर बोला जाता है, और डिबेंचर होल्डर को डिबेंचर होल्डर बोला जाता है। शेयर होल्डर्स जो है वो ओनर होते हैं कंपनी के, जबकि डिबेंचर होल्डर जो है वो क्रेडिटर होता है, यानी कि वो कर्ज देने वाला होता है। रिटर्न्स की बात करें तो शेयर होल्डर को रिटर्न जो है वो डिविडेंड के फॉर्म में मिलता है, और डिविडेंड कंपनी तभी दे पाती है जब वो प्रॉफिट कमाए। अगर प्रॉफिट नहीं कमाएगी तो डिविडेंड भी नहीं मिलेगा। और इसके अलावा रिटर्न जो है शेयर होल्डर को शेयर के भाव बढ़ने से भी मिलता है। डिबेंचर होल्डर को जो है इंटरेस्ट मिलता है, और यही उसकी इनकम होती है। और अच्छी बात यह है कि इंटरेस्ट उसको तब भी मिलता है भले ही कंपनी प्रॉफिट ना कमा रही हो। वोटिंग राइट्स की बात करें तो शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट होता है, जो कि डिबेंचर होल्डर्स को नहीं होता है। कन्वर्टिबिलिटी की बात करें तो शेयर्स जो है किसी भी चीज़ में कन्वर्ट नहीं हो सकते, उनको डिबेंचर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन डिबेंचर्स जो है उनको शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। रीपेमेंट की बात करें, जब कंपनी वाइंड अप की जाती है, ख़त्म की जाती है, तो डिबेंचर को प्रायोरिटी मिलती है शेयर्स के ऊपर, यानी कि जो डिबेंचर होल्डर हैं उसका पेमेंट पहले होता है शेयर होल्डर्स के मुकाबले। और शेयर होल्डर्स को पेमेंट तभी होता है जब सारी लाइबिलिटीज़ पे की जा चुकी होती हैं, और डिबेंचर्स भी कंपनी के लिए एक लाइबिलिटी ही होते हैं। इसी के साथ बात ख़त्म करता हूं मैं। आने वाले वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक